भाई हमने देखा था कि ओकारुन और ओंजोजी झूठी शादी का दिखावा करके अलास्का जाने से बचने की कोशिश करते हैं और भाई अपनी जो मतलब प्लानिंग करते हैं उसके बारे में ओकारुन सोचता है यार ओंजोजी कितनी वो समय उन्होंने इतना सारा प्लान अकेला ही कर लिया। यहाँ पे वो हमेशा ओंजोजी के बारे में सोचता रहता है, उनकी दी हुई रिंग को पहनने की कोशिश करता है। पर शुरुआत में जब वो पहनने की कोशिश करता है तो भाई उसे मतलब नहीं पहना जाती, मतलब कि भाई क्या चीज़ है ये। तो वो बस यही सोचता रहता पहन दूँ या नहीं पहन दूँ। तब यहाँ पे हमें ओंजोजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक ट्रिप इंजॉय कर रही होती है, वो अपने कहीं घूमने आई होती है, आइलैंड पर आराम से मज़े कर रही होती है और फोटो शूट कर रही होती है, मतलब फ़ोटो वगैरह खींच रही होती है। ओंजोजी को घूमना बहुत पसंद है। तभी भाई दिखाया जाता है ओंजोजी भी उस रिंग के बारे में सोच रही थी कि ओकारुन क्या सोच रहा होगा, हम शादी का दिखावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भाई दिखावे के चक्कर में बहुत से लड़के तो चढ़ जाते हैं, ओकारुन ऐसा नहीं चढ़ने का नहीं भाई ओकारुन के ऊपर। भाई देखते हैं भाई ओकारुन अपने भाई रिंग पहन लेते हैं, ओहो ये रिंग पहनते मेरे सारे डाउट दूर हो गए। तो वैसा वो शीशे में जाकर देखता है, ओ माय गॉड मैं कितना औसम लग रहा हूँ। फिर वो कहता है मैं ओकारुन वो ओंजोजी को दिखा दूंगा कि नकली पति बन के कैसा क्या करना होता है, कैसे चढ़ेंगे उसके ऊपर। तो भाई ओकारुन को फोन आता है, वो कहता है मुझे पता है तुमने नकली शादी कर रखी है, दिखावा कर रहे हो, दल्ले हो तुम। फिर भाई ये बात वो ओंजोजी को बताते हैं, ओंजोजी कहती है यानी कि वो जेटीसी ट्रैवल में से कोई एक है जो हमारी शादी की अफवाह को फैलाना चाहता है या फिर हमें झूठा साबित करना चाहता है, जो हमारी सच्चाई को जानता है। तब यहाँ गोंडू आ जाता है, गोंडू कहता है हेलो ओकारुन क्या हाल चाल है, मैं तेरे घर पे आ जाऊँ क्या। तो भाई साहब ओकारुन सोचता है भाई अचानक मेरे घर पे क्यों आ जाएगा, वह जो ओकारुन के ऊपर तो ना चढ़ जाए, वो ओंजोजी के ऊपर तो नहीं चढ़ जाएगा। पर भाई ओंजोजी और ओकारुन कहते ठीक है तुम आ सकते हो गोंडा हमारे घर पे। तभी सोचते यार क्या बला पड़ गई यार गले में। तभी गोंडा कहता है थैंक यू मैं शाम को आऊँगा। उसके जाने के बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं कि कोई बात नहीं हो गया। फिर यहाँ पे दोनों लोग काम करते रहते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है। फिर ओंजोजी अपने सामान आमान लपेट लपाट के ओकारुन के घर जाती है। भाई अकेली लड़की अकेला लड़का, भाई सब मजा आ जाए गचमच करने में। फिर भाई ओकारुन और जो ओकारुन था ओंजोजी को अपने रूम में लेके आती है। ओंजोजी सोचे अच्छा तो ये है ओकारुन का रूम। तो वो तैयारी करते हैं कि हाँ इन्हें लगे कि हम लोग शादी करने वाले हैं। तो भाई वो 2 सेम कप, 2 तकियाँ और 2 मतलब जो कपल यूज़ करते हैं वो सारे जोड़े तैयार कर रहे होते हैं कि हाँ ये आ रहा है। फिर ये दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को देखते हैं। फिर ओंजोजी फ़ोटो वोटो खींच खाच के कहते हैं मैंने ऑनलाइन से कुछ फ़ोटो अपलोड कर लिए, डाउनलोड कर लिए, जो कि ये दिखाएंगे कि हाँ हम लोग शादी करने वाले हैं। तभी वो कहते हैं ये हम ऐसा कर रहे हैं कि ये मतलब किसी शादी में तैयारी का सिस्टम कर रहे हो। तभी वहाँ पे गोंडा आ जाता है, तो वो दोनों गेट खोलते हैं, स्वागत है। भाई गोंडे के साथ 2 कोवर्कर और आए हुए थे। तभी भाई सब वो अंदर घुस गए, पार्टी वार्टी करने लग जाए। भाई ओकारुन मतलब जो गोंडा रहता है ना, गोंडा बस ये पूछने आया था ओकारुन से कि भाई मतलब तूने लड़की सेट कैसे कर ली और तू मतलब शादी वादी सब कर रहा है लड़की मस्त लड़की से। तभी गोंडा पूछता है मास्टर मुझे भी कुछ ज्ञान दो। भाई ओकारुन को क्या पता यार, कहता है ऐसे मुझसे ज्ञान पूछा है। तभी उसके दो जो कोवर्कर कहते हैं तो कि तुम तो सारे डेटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। तभी गोंडा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, दोस्त जलाने के लिए होते हैं। तो बस भाई फिर जो हमारी ओंजोजी रहती है वॉशरूम जा रही हूँ, वहाँ से उठ के चली जाती है वो। फिर गोंडा कहता है प्लीज़ मास्टर मुझे भी कुछ ट्रेन करो, लड़की को कैसे सेट करते हैं। तभी ओकारुन बताता है हमने तो बस थोड़ी बातचीत की और रिंग पहन ली। फिर वो लोग जाने लगते हैं। जाते जानते गोंडा फिर कहता है मास्टर मुझे बताओ कि तुमने कैसे ओंजोजी को सेट किया और उसके ऊपर कैसे चढ़ने वाले हो, तुम कैसे क्या करने वाले हो उसके साथ गपागप। अरे मतलब यार क्या करो यार, हो जाता है स्लोबो में। तो कोई तो भाई फिर वो कमरे में आता है तो देखते हैं ओकारुन ओंजोजी तो बैठी होती। फिर दोनों आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं कि आज के बाद हम किसी को नहीं बुलाएंगे और घर की साफ सफाई करने लगते हैं। साफ सफाई करते करते कहते हैं कि खुशी किसे कहते हैं। तभी ओकारुन बताता है मैं काम से आता हूँ, मैं अपने गामा से बात करता हूँ और टीवी देखता हूँ, मेरे लिए तो यही खुशी है। फिर ओंजोजी से पूछते हैं कि तुम कैसे खुश होती हो। ओंजोजी बताती है मैं घर में जाती हूँ और मैप्स देखती हूँ और मैप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखो ब्लश करने लगते हैं। तो भाई ओंजोजी अपने घर जाने के लिए चली जाती है। यहाँ पे ओकारुन सोचता लेट गया भाई साहब, ओंजोजी की दी हुई रिंग को देख रहा होता है। दोनों जाते जाते सोचे कि हम ये शादी का रिश्ता निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। फिर अगले दिन भाई साहब जेटीसी में भाई यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि ओकारुन का बाप है। ओंजोजी उन्हें मतलब सर्विस देती है, मतलब जो भी इनकी जेटीसी की सर्विस होती है वो वाली सर्विस थोड़ी ना देगी यार ओंजोजी। तो बस भाई वो देखते हैं कि मतलब सारे वर्कर है जो काम में लगे हैं, तो वो ओंजोजी है ना उस बूढ़े आदमी को मतलब सर्विस देने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उन्हें काट देता है। तो कहता है मैं ओकारुन का बाप हूँ और
मुझे पता चला है कि वो शादी कर रहा है। भाई ओंजो जी सुन के भाई डर जाते उनकी, इन्हें कैसे पता चल गया। फिर वो कहते हैं कि ओकारून को बताना मत कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ओंजो जी भाई सदमे में रहती है, मतलब उसके उसके पापा तक को पता चलेगा कि वो शादी करने वाला है। तो भाई कहते हैं तकलीफ, वो बुड्ढा उठता है, फिर कहते हैं तकलीफ के लिए माफ़ करिए और ले लीजिए हमारी कंपनी की तरफ से। तो भाई वो ओंजो जी देखती है कि मतलब एक बड़ी कंपनी के बाप का इकलौता बेटा है ये। तो भाई साहब वो ओंजो जी सोचती से इस बुड्ढे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर बाहर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तभी ओंजो जी कहती है मैं इसे सच सच बता दूंगी। भाई बाहर देखते हैं अंकल तो पूरे लाल लाल हो रहे हैं, मतलब गुस्से में कि उसका लड़के शादी करो और उसे बताता भी नहीं है। तभी ओंजो जी उसे कोने में ले जाती है कि सर आप इधर बैठिए, मैं करुण को कॉल करके बुला लेती हूँ। तभी भाई ओंजो जी पूछती है आपके यहाँ पे शादी वगैरह कैसे होती है। भाई ओकारून का बाप बोलता है भाई हमारे इधर तो शादी बहुत गाड़ फाड़ होती है, सॉरी मतलब मस्त, मतलब बहुत अच्छे से होती है। हमारी शादी में पूरा गांव मोहल्ला सब आता है, तकरीबन 200 लोग आते हैं। भाई समझ रहे हो 200 लोग। और कहते हैं कम से कम 3-4 दिन तो फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है। और फिर दुल्हन को भाई हवा में उछालते हैं, मतलब यार समझ रहे हो उछालते हैं। भाई ओकारून वो ओंजो जी ये सुन के भाई साहब थोड़ी सदमे में से पहुंच जाती है। फिर यहाँ ओकारून को पता चल जाता है कि ओंजो जी और उसके पापा साथ में। तो देखते क्या होता है आगे।